अगर आप लोगों के पास आईफोन नहीं है तो आप गरीब हो। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं। गौर से देखो, यह आईफोन है, हमारी औकात से बाहर है। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। 100 रुपए का एप्पल खाने में और 1 लाख का एप्पल लाने में अलग ही फर्क होता है। ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। इस तरीके की बातें बोलकर यह लोग दुनिया को तो दिखावा कर लेते हैं, बट रियलिटी इनकी बहुत अलग है। आप कौन सा फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? iPhone 15, but my bank balance is 0 only. इनकी रियलिटी कुछ इस तरीके की है। आईफोन चलाना है लेकिन अकाउंट में बैलेंस 0 है। इस वीडियो में देखिए कैसे एक बेचारी माँ जो मंदिरों के बाहर फूल बेचती है, इसने अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए जैसे तैसे पैसे जोड़कर आईफोन दिलाया। अब एक तरफ उस माँ का चेहरा देखिए जहाँ मजबूरी और दुख साफ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ इस लड़के की खुशी देखिए जैसे उसने जिंदगी में कोई जंग जीत ली हो। इसको पैसा आप दी है या बाप? हम बाबू दिए इसको पैसा आप दिए हैं तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। लास्ट ईयर जब इंडिया में आईफोन लॉन्च हुआ था तो दिल्ली के साकेत के एप्पल स्टोर्स में कस्टमर्स ने आधी रात में लाइंस लगानी शुरू कर दी थी। एक कस्टमर जो 2 घंटे से लाइन में इंतजार कर रहा था, उसका कहना था कि मुझे 2 लाख भी देने पड़े तो मैं भी यह आईफोन खरीदूंगा। देखो, इंडिया में आईफोन खरीदना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। इतने महंगे फोन को खरीदने के पीछे आपका क्या? बस लोगों को स्टेटस सिंबल की वजह से लोगों का थोड़ा रहता है, दिखावट के लिए। हाँ। लेकिन इस आईफोन लेने के पीछे की असली सच्चाई क्या होती है? ईएमआई। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 70% आईफोन सिर्फ ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। सोचो, कोई इंसान महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमा रहा है और 3 से 4 हजार रुपए ईएमआई दे रहा है अगले 3 साल के लिए एक आईफोन पर, एक डेप्रिशिएटिंग एसेट पर। इनकम का 10 से 15% खर्च करना। 2 साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू हाफ से भी कम हो जाएगी, लेकिन ईएमआई पूरी चलेगी। और हर साल सितंबर मंथ में एक नया आईफोन लॉन्च होता है, एंड लॉन्च होते ही हर उस आईफोन यूजर्स के अंदर एक फोमो क्रिएट कर देता है कि मेरा आईफोन पुराना हो गया है, अब मुझे नया आईफोन लेने की तैयारी करनी चाहिए वरना मैं पीछे छूट जाऊंगा। और यह सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं है दोस्तों, आजकल का शो ऑफ कल्चर इतना बढ़ चुका है कि लोग ट्रैवल भी ईएमआई पे करते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 4 साल में से एक भारतीय ईएमआई पर ट्रैवल कर रहा है, और यह कोई बड़े बड़े शहरों के लोग नहीं हैं। 71% ऑफ देम आर फ्रॉम टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, जिसमें की जेनजीज की संख्या सबसे ज्यादा निकल कर सामने आ रही है। और ट्रैवल तो छोड़िए, लोग अपनी बेसिक नीड से लेकर खाना तक भी ईएमआई एंड बाय नाउ पे लेटर पे स्कीम के थ्रू कर रहे हैं। वो भी सिर्फ किस लिए? क्योंकि इंस्टाग्राम पे लेविश लाइफ दिखनी चाहिए, एक शानदार रील बन जानी चाहिए जिससे आपके फॉलोअर्स और आसपास के लोग कहे कि वाह क्या लाइफ है तो वैसी होनी चाहिए। हमारी लाइफ क्या खाक लाइफ है? अब देखो, एक समय हुआ करता था जब हम अपने मम्मी पापा से स्कूल जाने के लिए एक साइकिल मांगने में 100 बार सोचते थे, लेकिन आज काफी यंग लोग भूखे प्यासे रहकर इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स से आईफोन, ब्रांडेड शूज, एक्सपेंसिव ट्रिप्स और लग्जरी लाइफ की डिमांड कर रहे हैं। मैंने आईफोन नहीं लिया था तो मैंने सीधा आईफोन में 17 प्रो मैक्स लिया। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं तो कैसे फैमिली तैयार हो? फैमिली पहले तैयार नहीं हुई थी, लेकिन बट मैंने जो फोर्स करा थोड़ा बहुत कि मतलब मुझको चाहिए, तो उसके बाद फैमिली ने भी हाँ कर दिया। इंडियन इन्वेस्टर सार्थक आहूजा अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में बताते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार पर्सनल लोन लेने का नंबर 1 रीजन मेडिकल इमरजेंसी, होम रेनोवेशन या एसेट परचेज करना नहीं बल्कि ट्रैवल बन गया है। और वही आगे बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर जेनजीज होते हैं जो कि अपनी फ्लाइट्स की टिकट के लिए डेट लेते हैं जस्ट टू अटेंड दीज ओवर प्राइस्ड कंसर्ट। एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ ट्रैवल तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों, आज का शो ऑफ कल्चर कुछ इस तरह का काम करता है। फोन चाहिए ईएमआई, शूज चाहिए ईएमआई, ट्रिप पे जाना है ईएमआई, क्रेडिट कार्ड।
इवन कॉन्सर्ट में जाना है तब भी ईएमआई, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करना है बाय नाउ पे लेटर। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बेसिक नीड्स और डिमांड्स के बीच कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि आजकल की नई जनरेशन का डिमांड ही अब उनकी बेसिक नीड्स बन गई है। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा देखिए, पिछले साल इंडिया में 2.95 मिलियन से ज्यादा एसयूवीज और एमपीवीज यानी कि मल्टीपर्पज व्हीकल्स बिके चुके हैं। 2024 के कंपैरिजन में 7.43, जी हाँ दोस्तों, से ज्यादा थी और पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एसयूवी का शेयर लगभग 65% से भी ज्यादा था। इसका मतलब यह हुआ कि एसयूवी अब सिर्फ एक कार खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आइडेंटिटी बन चुकी है, रोड प्रेजेंस, पावर और इम्प्रेशन का सिंबल बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इस इम्प्रेशन के साथ आखिर आता क्या है? साथ आती है बहुत सारी ईएमआईज, फ्यूल का हैवी खर्चा, रेगुलर मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा बर्डन। और अगर आपकी ईएमआई आपके इनकम का 40% क्रॉस कर रही है तो सच यह है, आप कार नहीं खरीद रहे हो, उल्टा कार आपको खरीद रही है। और बात सिर्फ कार तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों, अब ईएमआई का ऑप्शन लगभग हर जगह आ चुका है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा तक तो था ही, लेकिन अब तो क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी इकोसिस्टम ने भी बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन ला दिया है। जीरो डाउन पेमेंट, इंस्टेंट अप्रूवल और इजी मंथली पेमेंट्स, ये तीनों चीज मिलकर डिमांड को इतना फ्रिक्शनलेस बना देती है कि इंसान को एहसास ही नहीं होता कि वह धीरे धीरे कर्ज के साइकिल में फंसता जा रहा है। 2020 से 2024 के बीच में क्रेडिट कार्ड का एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट 500% बढ़ गया है। यानी लोग ईएमआई और लोन तो ले लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते हैं। और यह सब क्यों हो रहा है? एक फेक लाइफस्टाइल के पीछे भागने की वजह से। मतलब जिनकी अच्छी खासी इनकम भी है वह भी इस क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के दलदल में फंसते ही जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि सैलरी कब आई और कब खत्म भी हो गई, क्योंकि सारे पैसे तो यह लोन चुकाने में ही चले जाते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आजकल लगातार ऐसे कंटेंट को पुश करता है जो एस्पिरेशनल होता है, जैसे कि फॉरेन ट्रिप्स, कॉन्सर्ट नाइट्स, लग्जरी कैफेज, लेविश लाइफस्टाइल्स और ह्यूमन साइकोलॉजी भी काफी सिंपल होती है। हम अपनी एब्सोल्यूट इनकम से ज्यादा रिलेटिव स्टेटस पर रिएक्ट करते हैं। इसीलिए जब आप अपने फ्रेंड्स और सोशल सर्कल को विजिबली अपग्रेड करते हुए देखते हो तो नेचुरली आपको लगने लगता है कि शायद आप पीछे रह गए हो। चाहे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। और इंडिया में यह प्रेशर और भी ज्यादा इंटेंस हो चुका है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सक्सेस होना काफी नहीं है, सक्सेस विजिबल भी होना चाहिए। कौन सी कार है, कौन सा हाउस है, कहाँ ट्रेवल करते हो, कौन सी कॉफी पीते हो, सब कुछ एक सोशल सिग्नल बन चुका है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि मैं सक्सेसफुल हूँ, बल्कि ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि लोग मुझे सक्सेसफुल देख रहे हैं या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, आजकल पॉपुलर सिंगर्स के कंसर्ट में जाने का एक कल्चर स्टेटस बना हुआ है। मतलब आप फला सिंगर के कंसर्ट में नहीं गए तो आप कूल डूड नहीं हो। अगर आपने इंस्टा पे कंसर्ट में एंजॉय करते हुए रील नहीं डाली है तो आप अपनी लाइफ फुल ऑन नहीं जी पा रहे हो। अब इस चक्कर में एक दूसरे को देखकर सिंगर्स के कंसर्ट में लाखों की भीड़ लगी होती है। इंडिया में कंसर्ट इकोनॉमी लिटरली बूम कर रही है, जो 2024 में 20,861 करोड़ थी एंड 2030 तक यह 41,000 करोड़ की होने जा रही है। और यह अटेंड करने वाले मोस्टली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लोग हैं एंड 70% से ज्यादा लोग 35 साल से कम एज के होते हैं और एक टिकट 5,000 से लेकर 15 लाख तक की बुक की जाती है अपने अपने चॉइसेस के हिसाब से। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। चाइना में भी जेनजीज ने 2015 से लेकर 2019 के बीच एक ऐसा फेज देखा था जहां स्टेटस कंजप्शन का ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग था। वहां भी यंग जनरेशन ब्रांडेड चीजें, प्रीमियम लाइफस्टाइल और विजिबल स्पेंडिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन आज सिचुएशन काफी हद तक बदल चुकी है। अब चाइनीज जेनजीज रिवेंज स्पेंडिंग से ज्यादा रिवेंज सेविंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी पहले जो जनरेशन खुलकर खर्च कर रही थी, अब वही फ्यूचर इनसिक्योरिटी की वजह से सेविंग को
प्रायोरिटी दे रही है। वहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है जिसे गोल्ड बीन्स कहा जा रहा है। यह छोटे छोटे लगभग 1 ग्राम के गोल्ड पीसीज होते हैं जिन्हें यंग लोग रेगुलरली खरीद रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? उनकी थिंकिंग चेंज हो चुकी है। जहाँ इंडियन जेनजीज का माइंडसेट अक्सर ऐसा होता है कि मैं आज बोरो कर लेता हूँ, कल कमा लूंगा। चाइना के जेनजीज अब ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। मैं आज सेव कर लेता हूँ, पता नहीं कल जॉब रहे या ना रहे। अब सवाल यह है कि इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज, अपनी जरूरत और दिखावे के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हर वो चीज जो मार्केट आपको दिखाता है कि यह चीज हमारे पास तो होनी चाहिए थी, जरूरी नहीं है कि वह वाकई अर्जेंट हो। दूसरी चीज की एक 24 आवर पॉज रूल अप्लाई करो खुद पर। अगर आपको कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदने का मन करे, तुरंत मत खरीदो, खुद को 24 घंटे दो। अक्सर ऐसा होता है कि जो डिजायर उस मोमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही होती है लेकिन एक दिन बाद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है। यह छोटा सा पॉज इम्पल्सिव स्पेंडिंग को काफी हद तक रोक सकता है। तीसरी चीज, रियल फ्लेक्स को डिफाइन करो। रियल फ्लेक्स आईफोन खरीदना या ईएमआई पे कंसर्ट जाना नहीं है। रियल फ्लेक्स है जीरो क्रेडिट कार्ड एंजाइटी। रियल फ्लेक्स है कि आपको सैलरी आते ही पूरा पैसा ईएमआई में ना देना पड़े। रियल फ्लेक्स है फाइनेंशियली फ्रीडम, ना कि फाइनेंशियली प्रेशर। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोशल मीडिया को थोड़ा डिस्टेंस में देखना सीखो। यह समझना बहुत जरूरी है कि इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया रियलिटी नहीं है। ये वो जगह है, वो स्टेज है जो लोग अपनी लाइफ को 1% दिखाते हैं। अगर आप हर रोज उस स्टेज को देखोगे तो आपको अपनी रियल लाइफ हमेशा कम लगेगी। और शायद इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे भी यही है। देखो, शो ऑफ टेम्परेरी होता है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। रील 30 सेकंड की होती है, ईएमआई 30 महीने की होती है। स्टोरी 24 घंटे में गायब हो जाती है लेकिन डेट का प्रेशर सालों तक साथ रहता है। इसलिए इन सब चीजों को समझना काफी जरूरी है। खैर, इस टॉपिक पर आपकी राय क्या है कमेंट सेशन में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि मैंने सारी चीजें ठीक बोली हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।